नमस्कार, नमो नमः। आप लोग का संस्कृत संगम में स्वागत है। मैं रविंद्र सर आपके सामने लेकर आए हैं व्याकरण का बाबूराम सक्सेना व्याकरण कारक प्रकरण का दूसरा भाग आपके सामने लेकर आए। एक लाइन में प्रश्नोत्तरी होगी। इसी के बाद एक भाग और बचेगा। उसके बाद हम फिर लेके चलते हैं आपको, फिर संस्कृत में प्रश्नोत्तरी बनेगी ऐसे वन लाइनर में, ठीक है। तब जा कर के बहुविकल्पी बनेगी अंत में, ठीक है। कई प्रकार के क्वेश्चन बनवाएंगे, ऐसा बात नहीं है। चलिए आज हम देखते हैं परिदृश्य कारक के प्रश्न, ठीक है। भाग 1 हो गया, यहाँ भाग 2 होना चाहिए, ठीक है। क्रिया के संपादन स्वतंत्रेण विवक्षित अर्थ को क्या कहा जाता है? क्रिया को स्वतंत्र रूप से जो विवक्षित रूप में अर्थ को क्या कहा जाता है संपादन हेतु, उसे कर्ता कहते हैं, ठीक है। जैसे कोई कार्य करता है तो उसे कर्ता मुख्य रूप से पाया जाता है। कार्य की सिद्धि में सर्वाधिक उपकारक कौन होते हैं? कार्य की कोई सिद्धि होती है, जैसे वह राम जल से मुख धुलता है तो इसमें कर्ण जल सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है। अब उससे ज़्यादा तो उपयोगी लोटा रहेगा। आप सोचेंगे लोटे ना होते तो जल कैसे आता, हाथ ना होता तो मुँह कैसे धुलते, तो ये सब तमाम बातें आती है। लेकिन सबसे आपका उपकारक कौन हो जाएगा? कर्ण में आपको हो जाएगा, चलिए जल हो जाएगा उधर। साधक तमम कर्णम सूत्र में कर्ण क्यों गृहीत है? कर्ण क्यों गृहीत है? अब आप समझ लीजिए, कर्ण इसलिए गृहीत है कि कर्ता जिसकी अधिक सहायता करता है वही कर्ण होता है, वही कर्ण होता है। जैसे राम पानी से मुख धुलता है तो पानी क्या है? इसमें कर्ण है, मैंने बता दिया था पहले ही। राम बाणेन हतोह वाली में कर्म क्या है? कर्म इसमें हता होता है, हत धन अत्ता प्रत्यय लगता है, कर्म बनता है और बाण कर्ण है, ठीक है। चलिए, रामेण बाणेन हतोह वाली में किस प्रकार का वाक्य प्रदर्शित है? इसमें कर्मवाच्य का वाक्य प्रदर्शित है, ठीक है। प्रकृत्या चारुः से संबद्ध वार्तिक कौन सा है? स्वभाव से सुंदर है। प्रकृति तृतीया शिशु क्लेशेन माने क्लेश से, बड़े कष्ट से स्नातुम शक्नोति, ठीक है। हाँ, चलने का प्रयास कर रहा है, बड़ी जो है मतलब शिशु बालक बड़े जो है स्नातुम स्वभाव से जो है, स्वभाव है प्रकृत्या चारु से संबंधित है। चलिए, प्रकृत्या चारु से संबद्ध उदाहरण प्रकृत्या दयालु और स्वभाव दयालु सुखेन उपजीव्य, सुखेन जीवितः सुखपूर्वक जीवित है, ठीक है। सुखपूर्वक जीवित है, ठीक है। चलिए देखते हैं, दिवह कर्मः में दिव जो होती है धातु किस धातु से है? अब दिव का अर्थ जो दो होता है, एक होता है दिव मीन चमकाना और दूसरा होता है जुआ खेलना। तो यहाँ क्या हो जाएगा? किस धातु किस प्रयुक्त दिव धातु में अर्थ है? यहाँ क्या हो जाएगा? जुआ खेलना। कर्म करण संज्ञा होती है और इसमें जो है कर्म संज्ञा होती अक्षय अक्षान वह दिव्यति, वह पासों से क्या खेलता है? जुआ खेलता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रकृत्या जीवा अपवर्गे तृतीया, अपवर्गे है, ये आपको मुख्य देखना है। प्रश्न उत्तर तो बता ही रहे हैं हम। हाँ, अपवर्गे तृतीया, अपवर्ग का क्या अर्थ है? अपवर्ग माने फल प्राप्ति, फल की प्राप्ति, सिद्धि, ये सब है। मासेन व्याकरणम
अधीतवान, महीने भर में व्याकरण पढ़ लिया। मासम अधीतो नायात किस सूत्र से संबंधित है? मास भर, महीने भर मतलब पढ़ा वह समझ में नहीं आया, तब क्या हो जाएगा? द्वितीय हो जाएगी, जान लीजिएगा। महीने भर वह पढ़ा और वह समझ में नहीं आया, तब आपको द्वितीय हो जाएगी। अगर महीने भर पढ़ा वह समझ में आ गया तो जान लीजिए फल प्राप्ति अगर हो गया तो जो है तृतीय हो जाएगी, आप समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सह आदि के योग में किस कारक के योग में तृतीय होती है? स्वयुक्ते अप्रधाने। सहयुक्ते माने सहयुक्ते अप्रधाने, सह साकम समम सर्धम समम अप्रधान में तृतीय विभक्ति होती है। ठीक है। पुत्रेण सह आगतः पिता में पुत्र कैसा कारक है? पुत्र के साथ पिता आया, इसलिए जो है इसमें जो है पुत्र में तृतीया इसलिए लगी कि वह ग्रामक में, ग्रामक माने चलने के योग में तो पिता मुख्य रूप है। ठीक है, पिता क्या है? मुख्य रूप है। ठीक है, पुत्र तो साथ माया है, इसलिए वहाँ तृतीया लग गई है, और मुख्य रूप में पिता हैं, जो साथ रहता है उसी में तृतीया लगती है। कहने का मतलब अक्षरा काणा, अक्षरा का मूल शब्द क्या है? एनांग विकारः। एनांग विकारः विकृत शब्द अर्थ में, सब विकृत अंग में क्या होता है? खल्व क्या नाम है? विकृत अंग में, और क्या नाम है? क्या है? काणः, खलवाटो, बाधिरः, खंजः और कब्जः, कुब्जः, ए में तृतीय होगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एनांग विकारः के अनुसार अंगीकृत क्या होगी? एनांग विकारः अंगीकृत एक आख्यान तृतीय नहीं होती है। कहने का मतलब एक आँख कानी है तो उसमें तृतीया नहीं होगी, समझ लीजिए, नहीं होगी। अक्षरा काना ना कि अक्षिकारणम अस्य। अक्षमीन आँख कानी, सप्तमी लग जाएगा ना तब। ठीक है, अक्षरा काना दोनों आँख से काना है, तब आप समझ लीजिए तृतीय लगेगी, नहीं तो एक आँख कानी है तो नहीं लगेगी। कुल मिलाकर देखिए, जटाभि तापसा से संबंधित सूत्र क्या है? इत्यम भूत लक्षणे। जब कोई चिन्ह अगर देखिए प्रकृत हिसाब से, कोई चिन्ह विकृत अंग देखिए तो आप उसमें तृतीय लगा दीजिए। अब आगे देखिए, संज्ञा अन्यतरश्याम से संबंधित उदाहरण क्या है? पितरः पितरम व संजानीते। पिता को अच्छी तरीके से जानता है। चलिए, हेतु और करण में क्या वैषम्य है? पहले करण में तृतीया कही जाती है, फिर हेतु में भी कही जाती है। ठीक है, हेतु में भी कही जाती है। और दंडेन घटः, दंडेन घटः, दंड से घड़ा, दंड का मतलब हेतु है, दंड का मतलब हेतु है। दंड जो है, दंड में तृतीया लग गई है। पुण्येन दृष्टो हरि सब व्यापारत्व है या निर्व्यापारत्व है? ठीक है, निर्व्यापारत्व है। इसमें पुण्य से जो है क्या कहते हैं? पुण्य से हरि को देखता है, पुण्य से हरि को देखता है। पुण्य दर्शनम क्रिया का हेतु जो है निव्यापार है, ना कि या क्रियाहीन है। ठीक है, इसीलिए हेतु सूत्र में प्रयोजन गृहीत है या नहीं है? हेतु सूत्र में करण में तृतीया गृहीत है। चलिए आगे देखते हैं हम।
गम्यमानापि क्रियः कारण विभक्तो प्रयोजकः का क्या तात्पर्य है। गम्यमानम जिसका अर्थ प्रतीत हो, ठीक है, वाक्य में क्रिया प्रयोग ना हुआ हो, और वहाँ क्या होता है, तृतीय होती है। गम्य मानक मतलब कोई जैसे अर्थ प्रतीत होता है, वाक्य में क्रिया का प्रयोग ना हुआ हो, ठीक है। चलिए, दास्य संयक्षते कामुकः में वार्तिक प्रयुक्त है। दास्य संयक्ष कामुकः में कौन सा, अब एक सूत्र आया है, आप लोग जानते रहें, अशिष्ट व्यवहारे दाड़ा प्रयोगे चतुर्थे तृतीया वा, जान लीजिएगा। अशिष्ट व्यवहार में जो है, जान लीजिए, अशिष्ट व्यवहारे जो है, अशिष्ट व्यवहार के रूप में जैसे दाड़ा प्रयोगे में, तो इसमें क्या हो जाएगी, तृतीया, चतुर्थी नहीं होगी, तृतीय हो जाएगी। वा मीन अथवा दिया गया है, दोनों के लिए कहा गया है, लेकिन ये तृतीय ही होगी, आप समझ लीजिए। दास्या, दास्या माने दासी के जो है, कामुक व्यक्ति दासी के साथ रह रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर तृतीय हो जाएगी। अगर यही मान लीजिए कामुकः पत्न्यः संयतते, तो हो जाता चतुर्थी विभक्ति। चलिए आगे और बताएंगे किस संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है। दान के अर्थ में, दान के कर्म के द्वारा कर्ता संतुष्ट करता है, उसी को क्या कहते हैं, चतुर्थी होती है, ठीक है। दान के जैसे ब्राह्मणाय जो है वस्त्रम ददाति, ब्राह्मण के लिए 10 वस्त्र देता है, तो ब्राह्मण संतुष्ट हुआ न वस्त्र पा करके, ठीक है। तो वही बात यहाँ है। आगे देखें, पत्ते सेते किस वार्तिक सूत्र है, यह वही आपका उदाहरण है। पत्ते सेते माने पति के साथ शयन क्रिया हो रहा है, तो इसमें आपका चतुर्थी विभक्ति लग जाएगी, जान लीजिए। लेकिन यही जगह पर दास्यः संयक्षते कामुकः, तो तृतीय हो जाएगी, जान लीजिएगा। और क्रियाया यम भी प्रयतिशो अपि संप्रदानम, सूत्र से जो है यहाँ पर आपको हो जाएगा चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी, ठीक है। तो दोनों में अंतर आप जानते रहें। ये वार्तिक है पहली बात, और चतुर्थी लगेगी। पशुनः रुद्यम यजते का सूत्र क्या है, यजे कर्मणः करणसंज्ञः संप्रदानश्च, ठीक है। यजे कर्मणः संज्ञः करण संप्रदानम, यज धातु में, यज धातु में क्या होती है, का संप्रदान संज्ञा होती है। चलो, उक्त संप्रदान का उदाहरण क्या है। उक्त माने उक्त, अनुक्त कहते हैं। संप्रदान में जैसे अब पशुम रुद्राय ददाति, और पशुम रुद्राय ददाति, तो कहने का मतलब रुद्र के लिए क्या कर रहा है, पशु देता है, ठीक है। अब चलिए, रुचार्था नाम प्रियमाणा, प्रियमाण का क्या अर्थ है, प्रियमाण माने प्रसन्न होना, प्रियमाण मीन प्रसन्न होना। जब रुचार्था प्रियमाणा मीन होता प्रसन्न होना, जैसे हरय रोचते भक्ति, हरय रोचते भक्ति, भक्त क्या करता है, भगवान के लिए प्रसन्न होता है, भगवान की भक्ति में प्रसन्न होता है। देवदत्ताय रोचते मोदकः पथि, पथि का अर्थ क्या है यहाँ, देवदत्ताय, देवदत्त के लिए, देवदत्ताय जो है, देवदत्ता, देवदत्त को रास्ते में लड्डू अच्छा लगता है, तो क्या हो जाएगा, देवदत्ताय। यहाँ चतुर्थी हो गया है देवदत्ताय में, देवदत्त के लिए लड्डू अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो वही बात है, जिसको अच्छा लगेगा उसी में चतुर्थी लगेगी, आप समझ लीजिए, ठीक है। यहाँ देखेंगे और भी लगे हैं, देखिए यहाँ पशुना है,
यहाँ पशुना यहाँ आप तृतीय ही लगेगी, जान लीजिए। संप्रदान व च व तृतीय आगे दिए गए हैं। और दास्यम देखिए तृतीय लगी है। पश्चिम देखो चतुर्थी लगी है पत्ते में, क्योंकि पत्ते से ते जो है जिसको जो चीज़ अच्छा लगेगा उसी में चतुर्थी लगेगी। देवदत्ताय। चलिए आगे देखते हैं। गोपी अस्मरात कृष्णाय हनुते। ठीक है, अब एक सूत्र आप लोग देखे होंगे, श्लाघ हनुग स्था सौंप गीप समान। इस सूत्र से आपको सूत्र पूछा है तो आपको बताना है संबद्ध गोपी स्मरात कृष्णाय। चलिए धारुत्रमणा में संबद्ध उदाहरण है। ऋणजंत और ऋणी जात और उधार कर्ज जो देता है, श्याम अश्वापतये सतम धारयते। ठीक है, श्याम ने घोड़े के लिए 100 रुपये कर्ज दिया। चलिए धारुत्तमरणा एवं उत्तमरणा शब्द का क्या फराय है। महाजन शब्द, महाजन मीन होता है कर्ज देता है। और जैसे गोविंदः जो है, गोविंदः रामाय लक्ष्यम धारयति, ये क्या है, धारुत्तमरणा से उत्तमरण है। देने वाला कर्ज क्या होता है, उत्तमरणा होता है। हाँ, अर्धमरणा यहीं कहीं होगा, ये है अर्धमरणा मीन जो कर्ज लेता है। आप समझ लीजिए, गोविंद राम से 1 लाख रुपए उधार लेता है। अब फिर आ जाइए इस पे टॉपिक पे। धारित्वमरणा और में उत्तमरणा शब्द का अभिप्राय है। उत्तमरणा अलग है, अर्धमरणा अलग है। अर्धमरणा मीन होता है कर्ज लेने वाला, कर्ज जो लेता है तो आधा खुदे मर जाता है। उत्तमरणा जो नहीं मरता है, आपको कर्ज देता है। ठीक है, महाजन जो कर्ज देने वाला होता है। गोविंदः था, हसिच से विसर्ग का ओ गया, इसमें है। गोविंदः रामाय लक्ष्यम धारयते, गोविंद राम से 1 लाख रुपए उधार लेता है। ठीक है, तो यहाँ आपको हो जाएगा उत्तमरणा शब्द का अभिप्राय है महाजन मीन जो कर्ज देता है। ठीक है, चलिए आज यहीं तक रहेगा। उसके बाद अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो अवश्य लाइक शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं अच्छे निर्देश, जिससे आपके हिसाब से और कुछ नया करने का हम प्रयास करें। ठीक है, इसीलिए आपको इतनी देर आपको बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।